reasons. One is to hand over the helmets to Goa police, and the second important thing is to create the awareness among the population about the helmet. According to UNEP, motorcycle helmet study says that two-wheelers are the most unsafe mode of transport of all the mode of transport that we are having. Motorcyclists are 26 times more likely to die in the road crash than the drivers of the passenger car. Wearing appropriate helmet improves their chance of survival by 42% and helps avoid 69% of the injuries of the riders. One of the other studies says that if the motorcyclist got the head injury, then his health will deteriorate fastly. The patient can get seizures and the chronic headache. So wearing the helmet is one of the choice which we make between the life and the death. So next time when we had gone out with our two-wheelers, we should always take care that we are wearing the helmet. Sir, please, sir, Marshal, closer, sir, closer. गोवा में 70% जो पॉपुलेशन है गाड़ियों की वो टू व्हीलर्स की है, और गोवा में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले जो लोग हैं उनमें भी 70% के करीब वो लोग हैं जो टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे राइडर हो और चाहे पिलियन राइडर हो। और जब ये दुर्घटनाएं होती हैं उनमें से 66% हेड इंजरी की वजह से हुई है। ये पिछले 2017 की मैं बात बता रहा हूँ, और इनमें से ज़्यादातर लोग वो लोग थे जो जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है। खुद गोवा पुलिस में 2017 के अंदर 15 लोग ऐसे थे, पुलिस के लोग, जो टू व्हीलर चलाते हुए सड़क दुर्घटनाओं में जिनकी मौत हुई। और गोवा पुलिस के लोग भी ट्रैफिक जब गाड़ी अपनी टू व्हीलर चलाते थे तो काफ़ी लोग मैंने देखा था जो हेलमेट का प्रयोग नहीं करते थे। जब हम दूसरों से कहते हैं कि आप हेलमेट डालो और गोवा पुलिस के लोग नहीं डालते, तो ये बात बहुत ही गलत थी। और मैंने ये नियम लागू किया कि गोवा पुलिस का कोई भी सदस्य अगर वर्दी में है और वो प्राइवेट मोटरसाइकिल चलाए या सरकारी मोटरसाइकिल चलाए, राइडर और पिलियन राइडर दोनों का हेलमेट पहनना ज़रूरी है। नहीं पहनेंगे तो उनका चालान भी होगा और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी शुरू करूंगा। और हमने थानों के बाहर जा के खड़े होना शुरू किया ट्रैफिक पुलिस ने, और सबका चालान करना शुरू किया। अगर सरकारी मोटरसाइकिल है तो चाहे वर्दी में है चाहे बिना वर्दी में है तो भी हेलमेट का प्रयोग करना कंपलसरी है। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारे गोवा पुलिस के लोग ज़्यादातर अब हेलमेट का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई नोटिस में आएगा कि उसने हेलमेट का प्रयोग नहीं किया तो चालान के साथ साथ उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी हम लेंगे। ये बात मैं बार बार सबको कहता हूँ, राइडर और पिलियन राइडर दोनों हेलमेट का प्रयोग करेंगे तो भयंकर दुर्घटना से बच सकते हैं। सिर को जो चोट लगती है दुर्घटनाओं में, उसमें कमी आएगी, तो दुर्घटनाओं में होने वाली जानें कम जाएंगी। तो मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज ये हेलमेट गोवा पुलिस को दिए और साथ के साथ हेलमेट अवेयरनेस के बारे में ये प्रोग्राम लॉन्च किया। थैंक यू। We know the head and brain is the most vulnerable to injury in a motorcycle accident. Drivers and passengers wearing helmets increase their chance of survival significantly over non-helmet wearer. It is important for motorcyclists to understand the risks of riding without a helmet. All motorcycle riders should wear helmets even when they are traveling at low speed and short distance.